Good morning, everyone. Okay, in today's science class, we are continuing our chapter 11, and the name of the chapter is Transport in Animals. And this is the fourth videos in this chapter. ठीक है? Today we are going to learn about excretion in animals. आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या है? Excretion in animals. And first and foremost, we must know what is meant by excretion. Excretion का मतलब क्या है? The removal of waste materials produced in the cells of a living organism इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. ओके, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर में से वेस्ट मटेरियल्स को क्या करना, रिमूव करना, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं. ठीक है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना को ही क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन करना बोलते हैं. द वेरियस वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द ह्यूमन आर ओके, ह्यूमन बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होता है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया हो गया, स्वेट हो गया, ये सब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है. एंड देयर आर मैनी ऑर्गेन्स विच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन. बहुत ऑर्गेन है हमारे शरीर में जो किस में मदद करता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है, गंदगी को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है, लंग्स हो गया, किडनीस हो गया, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स हो गया, ये क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को निकालने में मदद करता है. ओके, फर्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी सेल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सेल्स में होता है. कब, जब रेस्पिरेशन करता है. आप लोग ने पढ़ा था रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है फूड को ब्रेक डाउन करने में, और रेस्पिरेशन का फाइनल प्रोडक्ट में एनर्जी के साथ क्या भी निकलता था, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता था, जो बॉडी को चाहिए नहीं. तो वो वेस्ट प्रोडक्ट है, बॉडी के लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है. तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा, अब निकालना पड़ेगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स में रेस्पिरेशन के थ्रू फॉर्म होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन निकालता है, लंग्स निकालता है. ठीक है, लंग्स तक कैरी करके ब्लड ले आता है, और ड्यूरिंग एक्सेलेशन, जब हम लोग सांस को एक्सेल करते हैं तब क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग अपने लंग्स से बाहर एक्सेल कर देते हैं. ठीक है, Thus, our lungs act as an excretory organ for removing the waste product called carbon dioxide. इसी वजह से लंग्स जो है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स की तरह काम करता है, जो किसको निकालते हैं, किस गंदगी को निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं बॉडी से. सेकेंड, यूरिया. Urea is produced as a waste product by the decomposition of unused food proteins in the livers. Okay, यूरिया कैसे बनता है, यूरिया डिकम्पोजिशन की वजह से बनता है किसका, फूड प्रोटीन्स जो हम लोग यूज़ नहीं किया, हमारा बॉडी यूज़ नहीं कर पाया, उस फूड प्रोटीन्स का वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जिसको क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं. ये लीवर में फॉर्म होता है. यूरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय किडनीज. ओके, तो ये इसे भी किडनी तक कौन लेकर आता है, ब्लड लेकर आता है, किडनी में इसका फिल्टर्ड होता है, फिल्टर होता है किडनी में, और यूरिया अलग हो जाता है. इनफैक्ट kidneys are the main excretory organs in our body. Kidney are a part of the organ system called excretory system. Okay, इसी वजह से किडनीज जो है हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स में से एक मुख्य ऑर्गन है. ठीक है, इनफैक्ट किडनी से जो जुड़ा हुआ सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, उसी को ही क्या भी बोला जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोला जाता है, या तो यूरिनरी सिस्टम भी बोला जाता है. ओके, तो यूरिया हम लोग क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू हम लोग निकाल देते हैं अपने बॉडी में से. ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन ह्यूमन. अब पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम डिटेल में कि यूरिया इज ए मेजर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी. ओके, सबसे ज़्यादा मात्रा में गंदगी पैदा होने वाले में से यूरिया जो है हमारा बॉडी का एक आता है. ठीक है, देन द यूरिया एंड द अदर अनवांटेड सॉल्ट्स डिजॉल्व इन वाटर इन द बॉडी टू फॉर्म द येलोइश लिक्विड वेस्ट कॉल्ड यूरिन. ओके, यूरिया के साथ साथ और बहुत सारे अनडिजॉल्व सॉल्ट्स रहते हैं जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, तो वो एक येलोइश लिक्विड फॉर्म करता है, वेस्ट फॉर्म करता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं, जिन्हें पेशाब बोलते हैं. ठीक है, एक्सक्रीटरी कलेक्ट्स द यूरिन लिक्विड वेस्टेज ऑफ द बॉडी एंड हेल्प्स गेट रिड ऑफ देम. ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है और क्या करता है, उसे एक्सक्रीट कर देते हैं. ओके, इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, लुक एट दैट पिक्चर, ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम. ओके, देयर आर वन पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ा क्या है वहाँ पर, किडनी है, किडनी, एक जोड़ा किडनी पाया जाता है. देन अ पेयर ऑफ यूरेटर, एक जोड़ा यूरेटर पाया जाता है, एंड अ ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा.
ये मिल के क्या बनता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। तो ब्लड जो आता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, ऊपर आर्टरीज की वेंस के थ्रू, वो क्या होता है, किडनी में फिल्टर होता है। ठीक है, किडनी में फिल्टर होता है और किडनी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को, यूरिया जैसे और भी अनडिजॉल्व सॉल्ट्स जो रहता है उन्हें क्या करता है, फिल्टर करके कहाँ पर भेज देते हैं, वो नीचे ब्लैडर में भेज देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में भेज देते हैं। यहाँ पर इकट्ठा करते हैं और जब फुल हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनेट करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एंड देयर इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नेफ्रॉन दिखाई दे रहा है। Each kidney contains thousands of tiny filters called nephrons. Okay, प्रत्येक किडनी में thousands of tiny filters होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, यही नेफ्रॉन्स जो है वो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करते हैं। ओके, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर कैसे होता है, ठीक है, ये जानेंगे क्या होता है किडनी फेलियर होने पर। ओके, किडनी फेलियर, the normal functioning of kidney is essential for good health. Sometimes a person's kidneys may stop working during an infection or injury. Okay, किडनी का नॉर्मल फंक्शन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी किसी आदमी या तो औरत का क्या हो सकता है, किसी कारण से किडनी काम करना छोड़ देता है। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या तो कोई चोट वोट लगने के कारण से भी हो सकता है। When the kidneys do not work properly, they are not able to remove waste product यूरिया from the blood. ओके, जब हमारा किडनी काम ठीक से नहीं करेगा तो हमारा खुद में से जो यूरिया डिजॉल्व है उसे अलग नहीं कर पाएगा। ठीक है, complete failure of kidneys leads to accumulation of too much of urea in the blood of a person. अगर पूरा ही किडनी काम करना छोड़ देगा तो हम लोग ब्लड में से यूरिया को अलग कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ब्लड में यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यूरिया इज टॉक्सिक सब्सटेंस, सो द एक्यूमुलेशन ऑफ टू मच यूरिया इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन कैन अल्टीमेटली किल द पर्सन। ओके, यूरिया जो होता है हमारे शरीर के लिए पॉइजनस रहता है। टॉक्सिक मतलब क्या है, पॉइजनस, जहरीला रहता है। तो इसी वजह से अगर ज़्यादा ब्लड जो है फिल्टर नहीं हो पाया और ब्लड में यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, वो हमें मार भी सकते हैं। A person having kidney failure cannot survive unless his blood is filtered periodically through kidney machine to remove urea. Okay, जिसका पूरा ही किडनी फेल हो चुका है वो इंसान ज़्यादा समय के लिए ज़िंदा रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके ब्लड में किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, जो हम लोग के बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल है। अगर ऐसे इंसान को जिसका किडनी फेलियर हो चुका है उनको ज़िंदा रहना है तो क्या कर सकते हैं, मशीन के थ्रू ब्लड को प्यूरीफाई करके फ़िल्टर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है, किडनी मशीन्स का इस्तेमाल करके, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, डायलिसिस करना बोलते हैं। डायलिसिस में ब्लड को क्या करते हैं, मशीन के थ्रू फिल्टर करते हैं। The procedure used for cleaning the blood of a person by separating the waste product urea from it is called dialysis. Okay, वो प्रोसीजर, वो तरीका जिसमें क्या करता है, ब्लड को मशीन्स के थ्रू ब्लड में से यूरिया को अलग करते हैं, इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन में आते हैं स्वेट। स्वेट इज ए लिक्विड वेस्ट ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस बाय स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर स्किन। स्वेट क्या है, एक लिक्विड वेस्ट है। पसीने जो है वो लिक्विड वेस्ट है जो हमारा स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है, और स्वेट ग्लैंड्स कहाँ पर होता है, हमारे स्किन में मौजूद होता है। स्वेट कंटेन्स वाटर, सम सॉल्ट्स एंड लिटिल ऑफ यूरिया। ओके, स्वेट्स में क्या क्या होता है, स्वेट्स में पानी होता है, कुछ नमक की मात्रा होता है और कुछ यूरिया की मात्रा भी उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, स्वेट के थ्रू रिमूव कर देते हैं। स्वेट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय स्वेट ग्लैंड्स थ्रू द स्किन। स्वेट जो है, पसीना जो है, हमारा शरीर में जो स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। वी स्वेट अ लॉट ऑन द हॉट समर डे। when sweat evaporates from our body, it takes the heat required for evaporation from our body. In this way our body loses heat and makes us feel cool. ओके, जब समर डे में होता है हमारा पसीने जो होता है बहुत निकलता है,
ठीक है। और जब ये पसीना इवापोरेट होता है तो हमारा बॉडी का हीट ये क्या करता है, इवापोरेशन के लिए ले लेता है। तो इस वजह से हम लोग का बॉडी जो है थोड़ा हीट क्या कर लेता है, लॉस कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें थोड़ा ठंडा महसूस होता है। ओके, स्वेटिंग परफॉर्म्स 2 फंक्शंस। स्वेटिंग पसीना निकलने से 2 काम होता है। पहला काम क्या होता है, स्वेटिंग हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस वाटर, सम सॉल्ट्स एंड लिटिल यूरिया। ओके, हमारे शरीर से ज़्यादा मात्रा में अगर पानी है तो पानी को रिमूव कर सकते हैं, नमक को रिमूव कर सकते हैं, साथ ही साथ यूरिया को रिमूव करने में भी हमारा पसीना आना ज़रूरी है। सेकंड क्या है, स्वेटिंग हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी कूल ड्यूरिंग हॉट समर डेज। और पसीने आने से हमारा शरीर भी क्या रहता है, ठंडा रहता है। ठीक है, दिस आर द 2 फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय स्वेटिंग। स्वेटिंग होने से 2 काम होता है, वो है ये 2 काम। ओके, एक्सक्रीशन इन अदर एनिमल्स। बाकी एनिमल्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं। ओके, aquatic animals excrete cell waste in gaseous form, ammonia, which directly dissolves in water. ओके, aquatic animals जो होते हैं वो क्या करता है, अपना सेल में बना हुआ जो वेस्ट जो होता है उनके में एमोनिया बनता है, वो डायरेक्टली पानी में ही छोड़ देते हैं, गैसियस फॉर्म में पानी में ही छोड़ देते हैं, जो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, जैसे कि फ़िश की बात दिया गया, फ़िश जो गिल से निकालता है वो क्या निकलता है, एमोनिया निकलता है, जो वाटर में डिजॉल्व होता है। Okay, the land animals such as birds, lizards, snakes and insects excrete white colored waste called uric acid in semi-solid form. Okay, land animal जैसे हो गया, कौन हो गया, bird हो गया, lizard हो गया, snake हो गया और certain insects हो गया, वो जो है अपने शरीर में से एक white कलर का गंदगी निकालते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड बोलते हैं, और वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है। ओके, टिश्यू। What are tissue? What is tissue? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन। ये तो पढ़े होंगे, जहाँ पे भी सेल्स के चैप्टर पढ़ा होगा वहाँ पर होता है। टिश्यू का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल्स, एक ही प्रकार के ग्रुप ऑफ सेल्स जब साथ में मिलके एक जैसा ही काम करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ओके, वैस्कुलर टिश्यू क्या है, दोज टिश्यूज विच ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड to different parts of the plants are called vascular tissue. ओके, vascular tissue plants में होते हैं, उन tissues को बोलते हैं जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, वाटर, मिनरल्स या तो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड देर आर 2 टाइप्स ऑफ vascular tissue presence in plants. प्लांट्स में जो है वो 2 प्रकार के वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, एक है जाइलम एंड दूसरा है फ्लोएम। ओके, जाइलम का फंक्शन और फ्लोएम का फंक्शन क्या है, जाइलम जो है क्या करता है, जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स ऑफ द प्लांट। जाइलम जो है रूट में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया गया जो था उसे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पर ले जाता है, लीव्स में ले जाता है, क्योंकि वाटर का ज़रूरत कहाँ पे पड़ता है, लीव्स में फोटोसिंथेसिस करने के लिए पड़ता है। तो फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का काम है जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड जो बना गया है, ठीक है, फूड जो बनाते हैं उस फूड को प्लांट्स के हर एक हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। ठीक है, तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो क्या करता है, एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करता है, उन्हें टिश्यू बोलते हैं। एंड इन प्लांट्स में जो वाटर, मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें वैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। और प्लांट्स में 2 प्रकार के वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। एंड जाइलम टिश्यू जो है वो क्या करता है, जाइलम टिश्यू जो है रूट्स में एब्जॉर्ब किया गया वाटर और मिनरल्स को लीफ में ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है। और फ्लोएम जो है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है लीव्स में बना हुआ फूड प्रोडक्ट को आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो फूड प्रोडक्ट बनता है उन्हें क्या करता है, प्लांट के अन्य हिस्सों में पहुंचाता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स tomorrow.